भी सब भी अच्छे हैं, मम्मी सिस्टर ब्रदर सब भी क्योंकि अच्छे। हम आप लोग जो अपने है प्रभु का शरीर में जो है हम लोग का भाग है ना, हम लोग एक एक जो है जी जी हम उनका शरीर में हम लोग अवयव है, ठीक है ना। यस तो वो हम लोग जो है सब एक इकट्ठा रहने से तो वो कलीसिया बनता है। हम लोग सब अलग अलग रहने से तो कलीसिया नहीं होगा ना। जी जी हम सब एक है ना भैया। यस हाँ भैया। आप कहीं भी हो, मतलब पंजाब में हो, यूपी में हो, आंध्रा में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, मतलब हम लोग सब जो है एक ही है, प्रभु का एक है। तो हम लोग का वो लोग हेड है, हम उन लोग उनका बॉडी है हम लोग, है ना भैया। हाँ, बहुत खुशी लगता है आप लोगों से बात करने जी जी। आपको जोशी ब्रदर बोलते क्या? प्रभु जो है ना समय देने से तो होता है ना, ये समय प्रभु के लिए प्रभु लिख दिया है कि हम लोग आपका हम लोग का बात होने के लिए, इसलिए तो बात कर रहे हैं। अगर वो समय नहीं रहने से नहीं होता ना भैया, ये मैं वो बात का आया हूँ बोल के। जी जी इसलिए प्रभु का जो वचन जो है ना, प्रभु का रोटी है, ठीक है ना भैया। वो रोटी के लिए हम लोग ढूंढना है प्रभु का उसमें, अभी हम लोग उसको खा सकते हैं, है ना। इसलिए डेली बाइबल पढ़ना मतलब हम लोग यीशु का रोटी खा रहे हैं, यीशु का प्रसाद ये है ना भैया। कब आएंगे इधर से? इधर से अभी गए भैया। अभी ये सैटरडे है ना, सैटरडे को यूपी में आए। अच्छा। तो सब बंद उधर से जी ट्रेन सब बंद है ना। हाँ अभी ये टाइम ट्रेन सब बंद है। संडे को सब भी पूरा लॉक कर दिया ना, तो हम लोग सैटरडे को इधर यूपी में आए। लॉकडाउन कर दिया पूरा इंडिया। हाँ पूरा इंडिया लॉकडाउन हो गया। हाँ अच्छा ही हुआ भैया, एक बार जी। और राजेश भैया? हाँ ब्रदर, प्रेज लॉर्ड ब्रदर। हाँ ब्రदर, చెప్పండి బ్రదర్. సంతోషం, చాలా కాలం తర్వాత ప్రభు కృప వల్ల మనందరం క్షేమంగా ఇచ్చాడు. అవును. అదే నీ మాటలు నాకు దొరకక వాటిని నేను భుజించానని చెప్తాను కదా. అవును. నాకు ఎక్కువ మంచిగా అనిపించే మాట ఏంటంటే బ్రదర్, మనం మన బైబిల్ చదువుతాం, మన వాక్యం వింటాం, ఆత్మతిప్ప మాటలు వినగలిగే చెవులు మనకి దయచేయమని ప్రకటనలో చెప్తాడు కదా బ్రదర్. అలాగే 51వ దావీదు కీర్తన మీకు చదివి ఉంటారు, మీకు చెప్తానంత వాడిని కాదు. అంటే దావీదు కీర్తన 51వ కీర్తనలో నా నోరు నీ స్థితిని ప్రచురపరచబడినట్లు నా పెదవులు తెరువు ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తాను. అంటే మనం ప్రార్థన చేయాలంటే కూడా ఆయన మన స్థుతి చేయాలన్నా కూడా ప్రభు నోరు తెరిస్తే, పెదవులు తెరిస్తే గానీ మనం ప్రార్థన చేయాలని చెప్తాడు. అలాగే 119వ దావీదు కీర్తనలో కూడా దావీదు మహారాజు గారు అంటారు, వాకి ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నది ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు తెలుసుకున్నట్లు నా కన్నులు తెరువు ప్రభు అంటాడు. అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు తెలుసుకోవాలంటే ప్రభు కన్నులు తెరిస్తే గానీ మనం చూడలేము ఆత్మీయకరణ. బ్రదర్ అదే బ్రదర్, అంటే అదే రోజు ఆ వాక్యం రోజు చెప్పుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. కన్నులు తెరువు ప్రభు మనకు అర్థం కాదు కదా బ్రదర్. మీలాంటి అందరితో బ్రదర్స్ తో కలిస్తేనే కదా సంఘం అనేది మాట్లాడిన పడుతుంది చేసుకుంటుండే. యూట్యూబ్ లోనే చూస్తుంటాను బ్రదర్ నేను. అవునా, ఓకే. ప్రభు వల్ల తీసుకొని మీరు నమ్మండి నమ్ముకోండి. ఇప్పుడు 2018 May 16 తీసుకున్నాను. ఓకే. అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నో వల్ల ఇంకో చోటకి వెళ్ళకూడదు కదా బ్రదర్. అవును. మరి ఏం చేయాలో నాకే అర్థం కాని పరిస్థితి. అప్పుడు కూడా ఒకరికి రావాలనిపిస్తుంది గుంటూరు. అవునవును. ఇప్పుడు నాకు టైఫాయిడ్ బ్రదర్ 3 weeks నుంచి. అరే మంచి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడే అవసరం కూడా వచ్చేసింది. నేను డైట్ ఏం తీసుకోమంటారు? టైఫాయిడ్ కి అంతా లిక్విడే బ్రదర్. అంటే నాకు అంత హై లేదు, అయితే టెంపరేచర్ ఎప్పుడు నార్మల్ గానే ఉంటుంది. भैया ये बताएं, हारून भाई हनुमा था लाइन पर? हाँ भैया हारून भाई। हाँ तो यार मेरे तरफ से कट गए थे, इसीलिए वहाँ इब्राहिमपट्टनम में आप इब्राहिमपट्टनम नहीं है क्या अरुण भैया? नहीं भैया,
अरुण गांव को चले गए, हम अभी एक्चुअली यहीं पे हैं इब्राहिमपट्टनम में। हाँ इब्राहिमपट्टनम में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो और राजेश भैया, हाँ संजीत भाई, राजेश भैया तो संजीत- मतलब संजीत राजेश भाई। भैया की बहुत हाँ भैया, नहीं, राजेश ये भैया कौन की से बहुत भैया है? शिष्टता ज्योति है। भैया है क्या? अरे नहीं रहता, वो है सागर भैया। नहीं, राजेश भैया की जो है ना, नीचे वाला। हाँ उसकी हाँ जो है बहुत सारा सीखना है प्रभु के बारे में। राजेश भैया जो है ना बहुत अच्छा बताते हैं, तो उनसे भी सीखना है हम लोग को। कांटेक्ट करने से तो ना अच्छा रहता है राजेश भैया का। ओके। हाँ, राजेश भैया। हाँ चलिए, तो आज वचन एक देखते हैं भैया। हाँ बोलिए। क्या बोलते हैं यार, एक्सोडस को क्या बोलते हैं? जेनेसिस, उत्पत्ति के बाद कौन सी अध्याय है? निर्गमन। निर्गमा। हाँ निर्गमा लीजिए, 12वां अध्याय। निर्गमा 12वां अध्याय 11 वचन। निर्गमन, हाँ, निर्गमन 12 अध्याय देखना भैया। हाँ 12वां अध्याय 11 वचन। एक मिनट भैया, बाइबल लेके आ रहा हूँ। हाँ 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 बिल्कुल। एक मिनट लाइन में रहेगा। बुक भी लेके आना भैया, बुक और पेन भी लेके आना। जी भैया मिल गया। नहीं एक मिनट भैया। हाँ हाँ हाँ। निर्गमन को भैया इंग्लिश में एक्सेस बोलते हैं ना? हाँ एक्सोडस बोलते हैं, एक्सोडस। तेलुगु में निर्गमा कांड बोलते हैं, हाँ, और हिंदी में भी निर्गमा बोलते हैं। एक्सोडस का मतलब होता है प्रस्थान करना, क्यों भैया? हाँ, एक्सोडस का मतलब है प्रस्थान करना। प्रस्थान का मतलब क्या होता है? वही जो निर्गमन है ना भैया, उसी का मतलब कि निर्गमन यानी कि प्रस्थान करना। जब प्रभु ने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाया तो उन्हें जंगल के रास्ते होकर ले जा रहे थे। हाँ, ये हिंदी तेलुगु में क्या बोलते हैं ना, कांड बोलते हैं। कांड का मतलब है हाँ हाँ, कांड का मतलब यही रहता है कि वहाँ जो कुछ हुआ है वो घटनाओं को क्या बोलते हैं, कांड बोलते हैं। लोग भाई समझ में आ रहा है ना? लोग है क्या? लोग है ना? हनुमत है ना? जी जी लाइन पे है। चलिए, तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय का बारे में बात करने के लिए हमें ये याद रखना है, कांड का मतलब है कुछ घटनाएं घटी हैं। वो घटनाएं क्या की हैं कि इनको निर्गमन कर दी। निर्गमन का मतलब है क्या है? निर्गमन का मतलब है 11-12 ना भैया। हाँ, 12वां अध्याय 11 वचन। 11-12 है, 12-11 है, 12-11, 12वां अध्याय 11 वचन। तो इस निर्गमन में ये होता है कि वो निर्गमन का मतलब क्या है संजीत? निर्गमन का मतलब भैया प्रस्थान करना। प्रस्थान करना। प्रस्थान का मतलब क्या है? प्रस्थान का मतलब यही है भैया कि जो घटनाएं घटी उन घटनाओं को लेकर ऐसे जो निर्गमन में बातें प्रभु ने मूसा के द्वारा बताई हैं, उन बारे में ऐसे मतलब कि निर्गमन के द्वारा ऐसे प्रभु ने हम लोगों तक पहुंचाया उन सारी घटनाओं को। हाँ सही है, सही है। तो ये वचन, यही प्रश्न मैं किसको पूछता हूँ कि मैं पूछता हूँ अरुण से। अरुण भाई। जी भैया। अरुण भाई, निर्गमन का मतलब क्या है? जी, निर्गमन का मतलब क्या है? निर्गमन का मेरी समझ में ये आता है कि जो मुझे बताया जा रहा है, निर्गमन का मतलब जो पुरानी घटनाएं हैं, हाँ, पुरानी घटनाओं को फॉलो करना। अच्छा, चलो मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ अरुण भाई से। फिर एक बार बोलिए। जी अरुण भाई, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अरुण भाई, आप कल तक, शनिवार तक आप गुंटूर में थे, नलपाड़ू में। तुरंत आज तो आप प्रस्थान हो गए यूपी में। क्या बात है? हाँ, क्या घटना घटी है कि आप यहाँ से वहाँ चले गए? जी जी जी, समझ में आई ना? जी
आप खुद ऐसे ट्रैवल करने के लिए नहीं गए हो, है ना, छुट्टी मारने के लिए नहीं गए हो, जी जी है ना, अपना काम पूरा कंप्लीट करके व्यापार हो गया, पूरा पैसा कमा लिए, उसके बाद क्या बोलते हैं, होश आराम से वहां जाके कुछ आप व्यतीत नहीं कर रहे हो, अपना काम जी, जी। काम पूरा छोड़ के जा रहे हो वहां, अपना रहन सहन पूरा छोड़ के जा रहे हो, यहाँ से चले गए हो, है ना, आपका जी। प्रस्थान हो गया वहां। क्यों हुआ? क्या वजह थी, क्यों गए, क्या बोलेंगे आप, बताइए। इसी को वो प्रस्थान करना भैया, इसी को बोल नहीं, मैं अरुण से बात कर रहा हूँ, आप तो यही है विजयवाड़ा में। अरुण को बोलना है ना ये बात। अरुण भाई क्यों गए थे भाई? अरुण है क्या, लाइन पे है? हाँ बिल्कुल। अरुण भाई है क्या? हाँ जी। तो अरुण भाई बताइए, कुछ समाचार सुने थे, वो समाचार जी, जो सबको है ना, क्या बोली, भयभीत कर दी, इतनी भयंकर थी कि सब लोग यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, बस भाग गए। बस एक बात करें, कुछ ऐसी घटना घट रही थी, उसके पर्यंत ये काम आपने काम किए थे, है ना? जी जी बिल्कुल, आप नहीं है तो आपकी जगह मैं भी रहता हूँ, मैं भी ऐसे ही काम करता था। तो बात यह है कि कुछ घटनाएं घटी थी आपके जिंदगी में, उसके बाद का जो हुआ था कि आप यहाँ छोड़ के वहां चले गए। इसी तरह यहाँ के लोग, यहूदी के लोग, इस प्रांत को, कौन सा प्रांत था? मिस्र देश भैया। मिस्र को छोड़ के वो लोग अपने जो पुराने, जो अपनी गांव थी, जहां याकूब ने उनको लेके आया था मिस्र में, वहां फिर वापस जा रहे थे। इसका मतलब है, पहले ये मतलब करें कि पहले वो लोग कहाँ थे, फिर क्यों मिस्र आए थे, मिस्र आने के बाद फिर वापस क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में सोचना पड़ता है। जैसे कि अरुण भाई गुंटूर का नहीं था, नलपाड़ू का नहीं था, वो यूपी से गुंटूर आया था, नलपाड़ू आया था, नलपाड़ आने के बाद नलपाड़ में नहीं रहा, फिर वो यूपी गया था। क्यों गया था, क्यों आया, फिर क्यों वापस जा रहा है? मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, बस अरुण का नाम ले रहा हूँ। इसी तरह यहाँ के लोग भी, वो क्यों आए थे, क्यों फिर वापस जा रहे थे, उनका लक्ष्य क्या है, क्यों भटक रहे थे, ये अगर याद करें तो पहला उसका बैकग्राउंड देके उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। मिस्र में आने का वजह क्या थी? प्रभु ने बुलाया था अब्राहम को, और अब्राहम से बोला था कि मैं आपके संतान को क्या करूंगा, रेत के, हाँ मैं प्रभु ने ये बोला था भैया कि मैं तेरे संतान को समुद्र के बालू के तिनकों के समान बढ़ाऊंगा। हाँ, बालू की तिनकों की तरह बना दूंगा, और आकाश के नक्षत्र की तरह बना दूंगा, तारे की तरह बना, तारों की तरह, है ना? उतनी संख्या में बढ़ा दी है ना प्रभु ने, है ना? तो बात ये थी कि जब उनको बोला गया था, तब उनके पास एक बच्चा भी नहीं था ना। जी भैया। अरे उसके पास तो एक भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने इतना बड़ा सा बोल दिया कि अरे तारे कितने हैं, तारे हम नहीं जानते कितने हैं, कोई गिन नहीं सकता। और ये बालू की तिनके कितने हैं, कोई गिन नहीं सकता। अरे भाई, विश्वासी वो है जो बिना देखे विश्वास करता है। विश्वासी वो है ना, विश्वासी का मतलब है जो दिखता नहीं है उसको विश्वास करना ही विश्वासी है, जिसके ऊपर भरोसा रखना, वो विश्वासी है ना। तो अब्राहम हमारे पिता क्यों है? अब्राहम हमारे पिता क्यों है? हाँ, विश्वासी है ना। हाँ, विश्वासी था, और वो इतना विश्वासी था, प्रभु ने उनको बुलाया था, फिर वापस आ गया था, सबको छोड़ के आ गया था, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के। और कहाँ रहा था अब्राहम? वहां रहा था जो उसके घर थे, जो आलीशान मकान था, उस सबको छोड़ के कहाँ रहा था वो वहां पे रहा था भैया, ऐसे रेगिस्तान में, ऐसे जहाँ पे भूमि भी उपजाऊ नहीं थी, है ना? और वो किस में रहा था वो? जी भैया, मकान में नहीं था यार, वो मकान में नहीं था, किस में था वो? बंजारे लोग कहाँ रहते हैं?
अब बंजारे लोग कहाँ रहते हैं? हाँ तंबू में भैया। हाँ, क्यों ना, उनको मालूम था कि उनके लिए एक बड़ा सा मकान है जो जिनकी फाउंडेशन बहुत बड़ी मजबूत है ना। जो भी घर है वो तात्कालिक है ना, लेकिन जो वास्तविक में हमारे रहने का एक जगह है वो कोई भी छू नहीं सकता, कोई भी उसको उखाड़ नहीं सकता, उसको देखना है अब्राहम ने। इसलिए वो तात्काल में टेम्परेरी में रहा था, वो छोटे छोटे है ना वो गुड़ार में है ना टेंट्स में रहा था। तो बात ये है उस तरह के अब्राहम के संतान है ये लोग, यहूदी लोग। तो लोगों के पीछे अगर देखें उनके जो वंशज हैं, जो उनके पिता है ना, वो लोग इतने मजबूत लोग थे जो इनके लिए क्या किया था, बड़ा सा विश्वास छोड़ के गए। ये लोग विश्वासी थे ना, इनके पूर्वजों से। देखिए हमारे पूर्वजों से हमें सीखना है ना। हमारे पिता लोग, हमारे पूर्वज लोग, जो हमारे आचार भी थी कि हमारे आचार में बोलते हैं ना कि आपके पूर्वज ये काम किया, वो काम किया, वो इतने बड़े थे, उनके बारे में है ना अच्छा काम किया तो सबके बारे में बात करते हैं ना। उसी तरह अब्राहम के संतान जब बोले थे तो अब्राहम का संतान और अब्राहम के बारे में इनको नहीं मालूम था क्या? सबको मालूम। लेकिन मालूम है आपको, ये अब्राहम उस समय जब प्रभु ने उनको बुलाया था तुरंत उनको स्वीकारा उस वचन को, और उसके बाद वो गया था। कहाँ गया था, किस तरह गया था, वो सब कुछ मालूम है। क्या अब्राहम कनान गया था? अब्राहम कनान गया था? जी भैया, वो तो ऐसे ऊर देश में बताया गया है बाइबल में पहले। हाँ, उर गया था, उर ऑफ कलदियम के पास था वो घर, वहां से फिर भटका था, यहाँ वहां गया था, हाँ है ना। लास्ट में क्या हुआ वो सब कुछ मालूम है कि अब्राहम ने नहीं देखा लेकिन उनके संतान ने देखा था, है ना। ये सब कुछ जो भी है अब्राहम ने नहीं देखा लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया। हमारे जिंदगी में ये करना है, हमें ये देखना है कि हम देखेंगे करके देखना है। हमारे विश्वास की जिंदगी ऐसे रहना है कि प्रभु आएगा। कब आएगा? कब आएगा? आज अभी आएगा, आज अभी आएगा करके जब हम ऐसे रहेंगे तभी हमारे विश्वासी की जिंदगी है ना पहले सामने चलेगी। नहीं है कल आएगी, परसों आएगी, या 20 साल के बाद आएगी, नहीं है। उस समय तक आप जिंदा रहोगे क्या? और आपकी विश्वास की जिंदगी कैसी रहेगी? लेकिन अब्राहम ऐसा न रहा। अब्राहम प्रभु के वचन को पालन किया। तो इस तरह के संतान के थे। आज ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, निर्गमा कांड के जो 12वां अध्याय पढ़ रहे थे, उस समय का जो घटना घटित हो रही है उसके बारे में अगर बात करें या जिक्र करें तो उसके बारे में बात करने से पहले की जो परिस्थितियां थी उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि अब्राहम था, अब्राहम का संतान आई थी, अब्राहम के संतान इसाक का बच्चा वो थे याकूब और ईसाऊ। याकूब के जो संतान थी 12वां संतान, वो 12 संतान कहाँ थी? अभी मिस्र में थी। मिस्र में क्यों आई थी? क्योंकि वहाँ क्या हुआ था, जहाँ वो रह रहे थे वहाँ क्या हुआ था, वहाँ अकाल पड़ गई थी। अकाल पड़ गई थी, उसके वजह से वो लोग आ गए थे। तो उस समय हमें मालूम है यूसुफ भी यहाँ था, यूसुफ के वजह से वहाँ आए थे। और यूसुफ क्या था यहाँ एक प्रधानमंत्री या मंत्री के ओहदे पे था, एक छोटा आदमी नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था। और उनके भाई लोग, उनके वंशज लोग हैं, तो उनको किस तरह देखा रहा होगा बताइए। मिस्र के जो राजा हैं फरो, वो किस तरह देख रहा होगा इन सबको, बहुत ही बड़ा। और उनको इतनी सम्मान दिया था, ये पूरे के पूरे ये जो यहूदी के लोग थे उन सबको इतनी सम्मान दिए थे, और उनके पास ज्यादा मकान था, सब कुछ था जब यूसुफ था, सब कुछ था, यूसुफ के बाद भी था। लेकिन जब 400 साल हो गई थी, ये 400 साल में क्या हुआ कि ये दास बन गए? क्या हुआ होगा बताइए, आप बताइए। जी भैया कि जब तक यूसुफ जिंदा था तब तक तो सारे उसके लोग थे वो अच्छे पोजीशन में थे, और यूसुफ के रहते हुए उनका बढ़िया पालन पोषण हुआ। जैसे ही यूसुफ मरा और उसके बाद दूसरा राजा आया वहाँ पे मिस्र देश में, तो उसने गुलाम बना लिया और बहुत सारे कठिन मेहनत उनसे करवाने लगा। अच्छा, वेरी गुड।
इसके साथ साथ कुछ जोड़ेंगे आप लोग कोई भी कुछ जोड़ेंगे? भैया ने जो बताया उसके साथ साथ यही है क्या, केवल यही है क्या? जी अब इसके बारे में आप ही बताओ। तो ये बता रहे हैं कि संजीत भाई ने जो बताया है वो बिल्कुल सही है, बट उसके साथ साथ थोड़ा जोड़ेंगे कि क्या हुआ उस समय कि इनकी जनसंख्या बढ़ रही थी, है ना, जो यहूदी के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही थी। जब इनकी संख्या बढ़ रही थी, फरो को या वहां का राजा जो था, मिस्र के जो राजा था, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था। और वो लोग क्या बन गए थे, पहले अधिकारी थे, अब काम करने वाले बन गए थे। मेरा मतलब ये है कि काम करने वाले की तरह क्यों बने, अधिकार अपना अधिकारिता खो गए और अभी क्या बन गए थे, नौकर से क्या बने, अभी दास बन गए। दास बनने की वजह क्या है? फरो ने नहीं बनाया इनको दास, खुद बन गए थे दास। खुद क्यों बन गए थे दास? क्योंकि उनके पास जो जमीन थी, जो भी उनकी जायदाद थी, वो सब कुछ क्या कर रहे थे मालूम है? क्या कर रहे थे? खाना पीना सोना, तीन ही काम कर रहे थे, खाना पीना सोना। इसके वजह से क्या हो रही थी, पूरा अपना जो भी था वो गिरवी रख दिया। गिरवी रखते 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 क्या किया था, आज अपने खुद को भी गिरवी रख दिया। खुद को जब गिरवी रख दिया तो खुद क्या बन जाते हैं हम लोग? गुलाम बन गए, दास बन गए। तो बात यह है कि ये लोग गुलाम बन गए। दास बनने का वजह प्रभु ने नहीं बनाया, ना कि फरो ने नहीं बनाया, खुद अपने हाथों से ये लोग बना ली। अभी ये परिस्थिति थी कि ये लोग यहाँ से बाहर जाने माने इनको क्या करना है? अरे आप गुलाम हो, आप किरवे में आपको है ना पैसा चुकाना है तो पैसा चुकाओ और वहां से भाग जाओ। लेकिन चुकाने के लिए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। अभी यहाँ से जाने के लिए पूरे के पूरे इनके वंश पूरे 400 साल से ये लोग दास बने। अभी ये पूरे के पूरे ये क्या करना है, उनके लिए पूरे के पूरे इनके दासी जिंदगी भर ऐसे रहना है। तो इनको वहां से लेके आने के लिए एक घटना घटी है। वो घटना क्या है अभी ये पढ़ रहे हैं हम। तो एक बार पढ़ेंगे निर्गमा कांड का 12वां अध्याय 1 से लेके 12 तक। कौन सा भैया पढ़ना है? निर्गमा कांड का 12वां अध्याय पहले वचन से 11वां वचन तक। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। भैया 11 वचन तक यार। हाँ अच्छा 11 वचन। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहे कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से ले। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। 7वें तब वे उसे लहू में से कुछ लेकर जिस घर में मेमने को रखेंगे उसके द्वार के दोनों
अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर खमीर रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। कश्मीरी रोटी भाई। हाँ भैया, आखमीरी रोटी, ठीक। उसको सिर पर उसको सिर पैर और हथेलियों समेत आग में भूंज कर खाना। कच्चा व जल में कुछ भी पकाना न खाना। और उसमें से कुछ बिहन। हेलो भैया। हाँ, पढ़िए। उसमें से कुछ बिहान तक न रखने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यही विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। यहोवा का पर्व होगा। बात यहाँ तक, ये जो कुछ भी हुई है, ये इसके बारे में इसके बारे में थोड़ा ध्यान से हम अध्ययन करें तो हमें समझ में आती है। तो ये पहली घटना क्या थी कि ये लोग क्या कर रहे थे? सालवे का पहला महीना था, और कौन सा दिन था वो? 10वां दिन, है ना? 10वां दिन में क्या कर रहे थे? एक क्या लेके आ रहे थे वो लोग? मेमने लेके आ रहे थे। माने इधर बकरा का बच्चा होगा या हाँ, भेड़ का बच्चा होगा। और वो बच्चे का मतलब है वो कितनी साल की थी? 2 साल या 3 साल? हाँ, 1 वर्ष के अंदर थी वो, 1 वर्ष थी, राइट। और वो जो थे लेके आए थे उसको बलि चढ़ाए थे। और बलि चढ़ाने का दिन कब था? थोड़ा राजेश भैया, हाँ, 1 मिनट रुके, मैं सागर भैया को डिस्कनेक्ट कर दिया था यार, उधर से शोरगुल हो रहा, तो फिर से वो लाइन पे आ रहे हैं, थोड़ा रुके, मैं उनको लेके हाँ, फिर से लगाइए। हाँ, आज भैया राजेश भैया बोले। हाँ, ज्वाइन हो गए भैया, ज्वाइन हो गए जी। हाँ, चलो। तो ये जो बता रहे थे, जो ये घटना जो घटी थी यहाँ, वो जो घटना घटी थी, उसके जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। वो क्या थी कि पहला महीना था, साल का पहला महीना था। और कौन सा दिन था? 10वां दिन था। लेके आए थे, क्या लेके आए थे? मेमना लेके आया था। किसका मेमना था? मेमना का मतलब क्या होता है? बकरी का बच्चा होता है या भेड़ का बच्चा। और कितने साल की थी वो? 1 साल की थी, 1 वर्ष की थी। और नर था भैया। और नर था। नर के साथ दूसरा भी था। वो किस तरह की थी? उसमें कुछ भी रोग नहीं रहना है। वो किस तरह रहना है? क्या लिखा है वहाँ? निर्दोष वाली। तो उसमें 3 तरह की क्वालिटी है। पहली मतलब है कि वो छोटा रहना है, छोटा ही है ना, 1 साल का मतलब छोटा होता है। दूसरा क्या है? निर्दोष रहना है। तीसरा क्या है? पुरुष है। 1 वर्ष की है, पुरुष है। पुरुष का मतलब है इस तीनों को मिला है तो हमें ये नर होता है। ओके, तीनों को मिलाए तो हमें क्या दिखाई देती है? जो नर है, ये जो भी है छाया चित्र है, जो भी पुराने नियम है वो नया नियम का छाया है, वास्तविक नया नियम है। तो वास्तविक नया नियम में क्या बोलता है? वो बकरा कौन है? वो मेमना कौन है?
जो संसार के सभी पाप लेके जा रहा है, उसके ऊपर डाल दिए। वो खुद परमेश्वर है। कब से पाप आई थी? कब से पाप आई थी? कब से आई थी? जब आदम ने जो काम किया था, आदम का जो काम हुआ था, वहां क्या हुआ था? जब उसको एदेन के वन से वहां से बाहर निकाल रहे तो क्या हुआ था वहां? उन्होंने वहां पे भी भैया ऐसे जब आदम की वाटिका से आदम को निकाला गया था तो प्रभु ने उनको चमड़े के अंगारखे पहनाए थे। हाँ, पहले वो क्या पहना था? पहले वो अपने पत्तों से ढके हुए था। क्यों पहना? मेरा प्रश्न ये है। लुक है क्या? हाँ, लुक, मेरा प्रश्न ये है, क्यों ढका अपने अंग को पत्तों से? उसके बाद पत्ते प्रभु ने क्यों निकाल के क्यों चमड़ा डाल दिया? क्योंकि वो अपने आप को नंगा महसूस करता। हाँ, पहली बात है कि वो नंगा महसूस हो रहा था। कब से नंगा महसूस हो रहा है? वो पहले से नंगा नहीं था क्या? वो आप जब कहा था तब भी नंगा तो पहले से ही था, लेकिन प्रभु जब जो है ना, प्रभु जब खाने के लिए मना किया है, वो फल जो खाया है तब वो कान खुल गया है, तब वो नंगा महसूस कर रहा था। हाँ, तो मतलब ये है नंगा पहले से ही था, लेकिन महसूस जो है ना, नहीं रहा था। हाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा था हमें। वो प्रभु की महिमा से ढका था। हाँ, तो अभी नंगापन दिखाई दे रही है। अभी नंगापन दिखाई दे रही है का मतलब क्या है? ये नंगापन दिखाई दिया, उसके बाद क्या करना है? मन उसका मतलब ये रहता है, आंखें ओपन का होना का मतलब है, आंखें खुलने का मतलब ये रहता है कि मन का साक्षी रहती है। मन साक्षी बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? मन का तत्व। ऐसे एक बार फिर से भैया, जैसे कि काम चोरी कर रहे हो, अरे चोरी कर रहा है करके मन में कुछ लगता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, अंतर्मदन या कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मन में खोट होना भैया। हाँ, खोट होना ना। उस तरह की चीजें जो होती है, मन में सोचना, अरे ये गलत है। माने वो सोच है, वो सोच जगी थी। कब जगी थी? जब वो फल खाया था। फल खाने के बाद वो जगी थी। जगने के बाद इसको क्या करना था? इसके अपने नंगापन को मिटाने के लिए इसने क्या किया? पत्तों से। तो मतलब है इसके अपने क्रियों पे आ गया। अरे कुछ कार्य करना है, कुछ काम करना है। क्या काम करना है? क्या काम करना है? कुछ भी काम करो, लेकिन अपना नंगा नहीं दिखाई नहीं देना है। कुछ भी करो, लेकिन नंगापन नहीं दिखा देना है। हाँ, क्या काम किया? नंगापन ढक दिया, लेकिन मतलब है कि प्रभु ने क्यों निकाला? नंगापन तो ढक गई थी ना, प्रभु ने क्यों निकाला है? अरे उसने गलत किया है, उसके बाद उसने कवर करने के लिए बहुत कम काम कर दिया, अपने आप को नंगापन को है ना ढक दिया। प्रभु ने निकाला क्यों? और फिर से वो चमड़ा क्यों रखा? प्रभु ने ऐसा नंगा तो छोड़ा नहीं है ना, बात है ना क्लियरली, उसको नंगा नहीं छोड़ा, नंगा तो नहीं है, फिर रखा है चमड़े से। तो क्यों निकाला, क्यों रखा? ताकि भैया ये यहाँ पे भी यही चिन्ह है, मुझे लगता है कि जो उसने प्रभु ने जो चमड़ा रखा था, ये चमड़ा शायद ये वही था जो प्रभु का बलिदान से संबंधित है। वो तो सही है, प्रभु ही उसकी नंगता को ढक सकता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो बात ये है कि जो भी इन्होंने किया, बात वो सही है, लेकिन उसका जो क्रिया था, जो उनकी रेस्पॉन्स थी, जो उन्होंने किया था काम, कि वो अपने नंगापन को पत्तों से ढका था। मतलब ये है कि उनके क्रिया, कुछ काम करना है, कुछ कार्य करना है, पुण्य कार्य या कुछ इस तरह के दान धर्म कुछ करना है। उससे क्या होता है? जो भी उसने पाप किया वो सब कुछ धो डालता है। मैं पुण्य हो गया हूँ करके सोचता है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि जो पेड़ का खाना, जो फल खाया था, उसमें क्या था? वो कौन सी पेड़ थी? भले और बुरे के ज्ञान है ना, ज्ञान वृक्ष थी, और उसके फल जो थी वो भले और बुरा, अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा। तो मतलब है कि अपना जब ज्ञान उत्पत्तित हो गई है, बच्चे को इतना ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है, जब बड़े होता है उतना ज्ञान ज्यादा बढ़ जाता है। जब ज्ञान बढ़ जाता है, ज्ञान होता है, हम लोग क्या सोचते हैं? अच्छा क्या है, बुरा क्या है? ये भैया अच्छा भैया है कि बुरा भैया है?
और हमारे जिंदगी में सब कुछ हम लोग क्या सोचते हैं, हमें अच्छा करना है, करना है, करना है, और हम जितना अच्छा करते हैं उतने ही बुरा भी करते हैं। जी भाई, यानी कि आदम के तरीके हम भी यूं कहें कि अपनी मर्जी से अपनी नंगता को ढकने लगते हैं। अरे यार, हम हैं ही वैसे ही ना, हम पैदा ही ऐसे ही है। इसमें बच्चों से भी देख लीजिए ना, बच्चों को हम कोई क्या बोलते हैं, गंदी बातें सिखाते हैं क्या, गंदी काम सिखाते हैं क्या? बच्चों को तो अपने बच्चे हैं भाई, दूसरे के भैया बच्चे नहीं है, हमारे खुद के बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए तो अच्छा ही सिखाई देंगे ना। अच्छा ही सिखाने के बावजूद भी वो गंदे बात, बुरे बात करता है। क्यों बात करता है? किसने सिखाया उसको? ये नहीं करना तो वही करेगा। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि उसके अंदर ही छुपी है ये पाप छुपी है। और कोई भी हो, मुझ में पाप नहीं है करके बोलने के लिए कोई भी है ही नहीं हकदार। सब के सब पापी हैं, इसमें कोई नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता मैं पाप नहीं है, मुझ में कोई पाप छुपा ही नहीं है, नहीं बोल सकता है। और सबकी सोच में यही रहता है कि अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। तो अच्छा बुरा से क्या हुआ, अपने आप को वो ढक लिया, सोचा कि भाई मैं अभी अच्छा हूँ, मेरा नंगापन किसी को नहीं दिखाई देगी। लेकिन प्रभु ने क्यों निकाला? हमें मालूम है कि प्रभु का जो है ना, वो क्या बोलते हैं, जजमेंट बोलते हैं, न्याय जो प्रभु करता है वो किस तरह दिखाई देते हैं कि सूर्य की तरह दिखाई देती है। और सूर्य के जो किरणें हमारे ऊपर जब गिरती है, ये गिरती है सबके ऊपर। आप अच्छा हो, बुरा हो, आप राइचियस हो, नीति कार्य, अच्छा कार्य किया हो या बुरे कार्य किया हो, सबके ऊपर गिरता है। इसलिए तो है ना, दाऊद बोलता है कि जैसा वर्ष जो पानी है ना, बारिश सबके ऊपर गिरती है, प्रभु के किरणें भी ऐसे ही गिरती है। अच्छों के ऊपर भी गिर रही है, बुरों के ऊपर भी गिर रही है, सबके ऊपर गिरती है। धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर गिरती है ना। इसलिए वो लास्ट में जो है ना, प्रकाशित है ना, प्रकाशित वचन में यही बोलते हैं कि अच्छा वालों को है ना, धर्मी को धार्मिक रखो। इसलिए वहां बोलते हैं ना, धार्मिक को धार्मिक ही रहने दो, अधार्मिक को अधार्मिक ही रहने दो। हाँ, और परिशुद्ध को परिशुद्ध ही रहने दो, अपरिशुद्ध को अपवित्र ही रहने दो। देखिए, मैं तुरंत आने वाला हूँ, जब मैं आऊंगा मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। तो बात यह है कि प्रभु का जो किरणें है वो इतनी तेज की किरणें हैं, वो जब आएगी सबका हिसाब चुकाएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं बख्शेगी। वो पहले जो भी अपना कार्य करने वाला है, वो न्याय करने वाला है, ये वहां नहीं करेगा, पहले अपना घर से चालू करेगा। घर का मतलब होता है अपने बच्चों से ही। हम लोग बच्चे करके नहीं सोचना, हम बच गए थोड़े ही, हम बच गए नरक से, मृत्यु से, लेकिन जो अपने क्रिया है उसको भी छोड़ेगा नहीं प्रभु। छोड़िए, वो बात अलग है। यहाँ की बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि जब प्रभु के सूर्य की किरणें या कुछ भी वो आएगी, तो परिस्थितियां आती हैं, तो हमारे क्या हो जाता है कि ये पत्ते जो भी है वो सूख जाती है, पत्ते सूख जाती है या जानवर खा लेती है। तो जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारी क्रिया है, वो क्या करती है, ये तत्कालन है, तत्काल है, टेम्परेरी है। हमारी जो भी ढकने का जो भी सोच है ना, वो बहुत ही टेम्परेरी है। हमारे सोच भी वैसे ही है, टेम्परेरी सोल्यूशन, टेम्परेरी। लेकिन प्रभु का जो सोच है ना, वो परमानेंट है। इसलिए प्रभु बोलते हैं, मैं जो देने वाला वो जीव है ना, वो कौन सा जीव देने वाला है प्रभु? हमारे जिंदा कैसे रहेंगे? हम नित्य जीव बोल रहे हैं, इटर्नल लाइफ। जब प्रभु को स्वीकार है तो हमें किस तरह का जिंदगी मिल रही है? उस तरह की जिंदगी जो हमें मार ही नहीं सकती है। अमर है हम, अनंत कालन। अनंत का मतलब है, अरे यार हम जिंदा है बस, जिसका कोई अंत ही नहीं हो। प्रभु का प्लान जो है वो अलग है, और हमारी सोच वो निर्बुद्धि है। इसलिए हम लोग तत्काल के बारे में सोचते हैं, अरे आज अच्छा है, हाँ अच्छा है, कल के बारे में सोचेंगे, है ना। तो आदम का वही हालत थी कि आदम ने उस काम किया था, तो प्रभु ने तुरंत वहां निकाल के वो चमड़े के रख दिया। तो मतलब ये है, चमड़े का मतलब ये है, हमें क्या बना दिया प्रभु ने, वो बंदिकान से हमें निकाल दिया, छुटकारा किया। हमारा वो क्या बोलते हैं, वो नंगापन को निकाल दिया। नंगापन आज नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें उनके वस्त्र, उनके नीति वस्त्र, उनके विश्वास का वस्त्र हमें पहना दिया।
आज हम ये बोल सकते हैं निर्भय से, निर्डर से हम ये बात बोल सकते हैं, हम कौन है? हम कौन है? हम उनके पवित्र, हम कौन है? हाँ? पवित्र है। हम पवित्र हैं। हम क्यों पवित्र हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आमीन। पिता पवित्र हैं, पुत्र पवित्र हैं, आत्मा पवित्र है, वो तीनों हमारे अंदर है, इसलिए हम भी पवित्र हैं। वो न्याय वाला है, धर्मी है, वो धर्मी हमारे अंदर है, इसलिए हम भी धार्मिक हैं। वो जो कुछ भी है वो हम हैं। हालेलुया। हम वो हैं जो दुनिया में नहीं मिलती है, केवल हम में मिलती है। तो ये बात ये है कि प्रभु जब हमारे अंदर आ गए और हमें वस्त्र से ढक दिया, आज नंगापन दिखाई नहीं दे रहा है। ये ही विषय वहां चल रही थी। क्या चल रही थी कि हमने ये देखा था आदि काल से ही, प्रारंभ में ही क्या हुआ था, वह बलि का वध हुआ था, और वध होने के बाद ही चमड़ा आती है। माने चमड़ा आई का मतलब क्या मतलब है? वह पहले ही आप और मेरे और हमारे पिता आदम का सबका क्रूस हो गया था। हम सबके बारे में वही मर गए थे प्रभु, वो मर गए, वो अपना रक्त बहाया था और हमें छुटकारा किया था। तब से लेके निर्गमा कांड तक, आज तक, पता नहीं कल प्रभु आने तक उनका रक्त बहता ही रह रहा है। निर्गमा कांड आज भी हो रहा है। हालेलुया। उनका रक्त इतनी पवित्र है, इतनी परिशुद्ध है ना, इतनी धार्मिक है कि आज अधर्म लोगों को उन्होंने चुना है, अपवित्र लोगों को उन्होंने चुना है, जिसमें कुछ भी अच्छी नहीं है, लेकिन प्रभु ने चुना है। जो शैतान की बात सुन के प्रभु को टुकराया है, आदम के संतान को चुना है, जो 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 है ना सर्प के संतान प्रभु बोलते हैं, वो सर्प के संतान को चुना है प्रभु, ताकि हम उनकी तरह बन जाए। तो ये क्या हो रहा है यहाँ, जो हम लोग पढ़ रहे थे निर्गमा कांड में, यहाँ क्या हो रहा है, वो छोटा क्या बोलते हैं, मेमना, जो मेमना है, हाँ, ये जो मेमना, ये छोटा क्यों है? बड़ा हो सकता था यार। मोशे के टाइम पे एक मेमना थी ना, मेमना बोलते हैं उसको, भेड़ बोलते हैं। मोशे के टाइम पे थी ना, मोशे नहीं, अब्राहम के टाइम पे एक हुआ था। क्या हुआ था? ईसा को है ना बलि चढ़ाने वाला था, उस समय एक भेड़ी, और वो किस तरह थी उसको देखो ना, वो कैसी थी? एकदम मजबूत, और उसके सींग थी, है ना, उसकी सींग थी, वो सींग इतनी मजबूत थी, और उसने सींग कहाँ रखी थी? वो झुकी हुई थी और कहाँ रखी थी उसके सींग? सींग बोलते हैं ना उसको, कोमुला अंटार तेलुगु, सिर पे जो होता है सींग बोलते हैं ना। वो सींग कहाँ रखी थी? झाड़ पे रख दी थी भाई, झाड़ पे। और प्रभु ने बोला था उसको ले लो भाई, उस बेड़ी को ले लो और चढ़ा दो, बलि चढ़ा दो। झाड़ क्या है? ठीक है ना भैया। झाड़ का मतलब ये होता है कि मत्ती के 13वां अध्याय में अगर पढ़ें तो हमें ये दिखाई देता है कि वहाँ प्रभु है ना वचन को, वो प्रभु बोलते हैं ना कि व्यवसाय, ये खेती करने वाला है ना किसान, वो बीज बोता रहता है, कुछ बीज कहाँ गिर जाती है? झाड़ पे गिर जाती है। झाड़ का मतलब क्या है? ऐहिक विचार। अरे यार मैं क्या करूं, किस तरह व्यापार करूं, जिंदगी को कैसे लेके जाऊं? अरे कोरोना आ गया, अभी क्या करोगे? कोरोना तो कोरोना भी नहीं दिखा रही है। अपनी ऐहिक विचार, इतनी सोच, अरे जिंदगी को कैसे चलाऊं? अरे 3 दिन से चल रहे हो ना आप लोग, आपका मतलब आप ही नहीं, मैं भी खुद हम सब लोग पूरा स्थगित हो गई है, पूरा देश भर, दुनिया भर कैसा चल रहा है? एक बार सोचो ना भाई, कैसा चल रहा है? वो चला रहा है तो इसलिए चल रही है, ना कि अपने सोच से। कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर देख लेंगे तो यहाँ झाड़ जो है वो हमारी सोच है। तो सोच से क्या हुआ? वहां वो बीज गई थी, पड़ी थी, उसके बाद क्या हुआ? बीज भी उगते रही, बट उसके साथ साथ कांटे भी उग रहे थे। कांटे इतनी उगी, क्या हुआ भाई? कांटे तो इसको उगने नहीं दिया। इसको बोले भाई झुक जा, ये उग ही नहीं पाई। ये हमारी सोच है। एक तरफ से प्रभु के वचन सुनते हैं, दूसरी तरफ से है ना दूसरों की बातें भी सुनते हैं, ऐहिक विचार आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है? हमारे पूरे के पूरे हमारे आत्मिक जीवन स्थगित हो जाता है, एकदम है ना, वो क्या बोलते हैं, छोटापा हो जाता है। हाँ,
नाटा बन जाते हैं, नाटा की तरह रहते हैं हम लोग। आत्मिक जीवन में हम लोग मजबूत क्यों नहीं हो रहे? वजह यह है कि हम सब कुछ सुन रहे हैं। पहली बात है संसार को सुन रहे हैं। तो ये वो क्या दिखाती है, कांटे या जो भी वो जो है ना पौधा जो है ना, उसको क्या दिखा रही है, झाड़ जो है वो क्या दिखा रही है कि इस संसार के लिए, माने संसार में कौन है? मनुष्य है ना। हमारे लिए प्रभु ने क्या कर दिया, अपने सींग को उसमें रख दिया। सींग का मतलब क्या है? सींग क्या है, क्या दिखाती है सींग? लुक सींग क्या दिखाती है? लुक, हाँ, अधिकार दिखाती है, ताकत दिखाती है। अरे यार, दो भेड़ है ना, दो भेड़ अगर लड़ने के लिए आ जाते तो उनके सींग ही पहले आ जाती है। तो मतलब है प्रभु ने अपना सींग उसके पास अधिकार है, उसके पास पावर है, उसके पास सब कुछ ताकत है। प्रभु अगर बोले तो वहां से पूरे के दूत, उनके पूरे के पूरे है ना आर्मी आ जाती है यहाँ भूमि पे, पूरे नाश करके रख सकती है। सोदोमा गोमोरा एक छोटा सा सैंपल है उसके लिए। नोवा के दिन अगर याद कर ले तो पूरे के पूरे सबको विनाश कर दिया। प्रभु के एक वचन बस काफी है, सबको मिटा सकता है। लेकिन प्रभु उस क्रूस पे नहीं किया वो काम। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रभु हमें प्यार करता है यार। प्यार का मतलब वही है। प्यार का मतलब, अगर किसी ने पूछा है प्यार का डेफिनेशन बताइए, प्यार का मतलब क्या है? बिना सोचे समझे बोल देने का। क्या बोलने का? प्यार मतलब यीशु मसीहा। हालेलुया। प्यार मतलब और कोई नहीं है, केवल यीशु मसीहा, क्योंकि उसमें बलिदान है। उसमें प्यार का मतलब है मरना। मरना क्यों? हमें जिंदा करने के लिए। कोई भी ऐसा नहीं करता है कि एक मर के दूसरे को जिलाता है। मुंह से बोल सकते अरे मैं तेरे लिए तो मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो किया है प्रभु ने। वो सूल क्या दिखाती है कि मैं तेरे लिए मरूंगा, तेरे वास्ते मरूंगा, और वो मरे ताकि हमें जिंदा करे। अगर वो नहीं मरते हमारे अंदर नहीं आ सकते। और वो बेड़ी वो मरी, वो किस तरह की बेड़ी थी? एकदम मजबूत वाली। तो बात ये है, 1 साल का मतलब यहाँ होता है निर्गमाकांड में, वो किस तरह आए थे? एक ताकतवर की तरह नहीं आए थे। जो यहूदी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि प्रभु जब आएगा, मसीहा जब आएगा, एकदम ताकतवर की तरह, योद्धा का सिंह की तरह आएगा। लेकिन क्लियरली बताया गया है कि प्रभु ऐसा नहीं आएगा। प्रभु कैसे आएगा? एक छोटा सा भेड़ की तरह, मेमना की तरह आएगा। प्रभु यहाँ जब पहली मर्तबा आएगा वो मेमना की तरह आएगा। दूसरी मर्तबा अभी आने वाले हैं, वो कैसे आएगा? यहूदी गोत्र का राजा, सिंह की तरह आएगा। किसी को भी छोड़ेगा नहीं। वो आ रहे हैं माने सब लोग डर जाएंगे। जो प्रभु को स्वीकार नहीं किए वो लोग सब डरेंगे, और जो प्रभु के स्वीकार करके हुए भी प्रभु में जी रहे नहीं है वो भी डरेगा। लेकिन प्रभु के लिए ही जी रहा है, वो तरसेगा प्रभु के लिए। प्रभु आजा मेरे प्रिय, गले लगना है। तो बात ये है, प्रभु जब आया था इस धरती पे, उस समय वो किस तरह आया था? एक छोटा 1 साल का मेमना की तरह आया था, छोटे की तरह आया था। और इसलिए बोलता है प्रभु, मत्ती के 11वां अध्याय 28 से 30 तक पढ़ेंगे, 30 तक पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जो भी प्रयास करके 28 अंडी मत्ती सुवार्త 11:28-30 मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय 28 से 30 तक पढ़ेंगे। वहां लिखा है कि प्रयास करने वाले सब लोग मेरे पास आओ, मैं आपको क्या दूंगा? एक बार पढ़ो ना संजीत। हाँ, मैं आपको विश्राम दूंगा। एक बार पढ़िए। कौन है अभी? अरुण है? अरुण जी जी हाँ, कोई एक पढ़िए। मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय 28 से लेके 30 तक। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे। आमीन। तो ये बताया कि विश्राम पाओगे। हाँ, क्योंकि मेरा जुआ समझ और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ बोल रहे,
तो जुआ का मतलब ये रहता है कि हम लोग क्या सोचते हैं ना, प्रभु के पास जब भी जाते हैं हमारा जुआ कुछ नहीं रहता है। जुआ का मतलब क्या होता है, हमारा बार है ना, जो भी हम लोग पहन के लेके जा रहे हैं, जैसे कि अभी जिंदगी को कैसे लेके जाना, अपना फैमिली को कैसे लेके जाना, ये सब कुछ बार है। वो करना है, नहीं करना नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो किस तरह होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह बर्डन बन जाती है। माने मतलब क्या होता है कि हमें वो करना है, लेकिन वो क्या हो जाता है ना, सोच 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 के क्या होता है, वो एकदम एक पहाड़ की तरह दिखाई देती है। अरे यार मुसीबत आ गई हमारे ऊपर, और सोच पूरा उसी के ऊपर हो जाती है। तो ये क्या होता है, वो बर्डन की तरह बन जाते हैं, बहुत ही बार लगती है, बहुत ही दर्दनाक लगती है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, समस्त जन बोला कि केवल मसीहा के लोगों के बारे में बात किया। वहां क्या बात किया था यहाँ पे भैया? हाँ, मुझे तो लगता भैया ये वचन जो प्रभु ने बोला है, ये भीड़ के सामने ऐसे प्रभु ने बोला है और सब लोगों के लिए, सब लोगों के बोला है। माने मतलब ये है कि प्रभु सबके लिए है, केवल मसीहा लोगों के लिए ही नहीं है जी, क्योंकि हर एक मनुष्य भैया बोझ से दबा हुआ, तो प्रभु हर एक के बोझ को हल्का करना चाहते हैं, हर एक का बोझ का हल्का करना चाहता है। सबको बुला रहा है प्रभु कि मेरे पास आओ, और प्रभु ने बोला है कि आपका जो बोझ है वो मेरे ऊपर डाल दो, और डाल के बस विजयवाड़ा पूरा घूमते रहना नहीं, यूपी घूमना, ऐसी बात नहीं लिखा हुआ। मेरा बोझ लो, है ना। बात यह है ना कि आप अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो और मेरा बोझ आप ले लो, और मुझसे सीखना बोला। वो प्रभु ने क्या सीखने के लिए बोला, प्रभु कौन है, वहाँ क्या लिखा है, पढ़ो ना 29 पढ़ो। एक मिनट, कहाँ पढ़ना भैया? 11वां अध्याय का मतलब मेरा जुआ अपने ऊपर उठा और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्या है प्रभु क्या है? मन में नम्र और मन में दीन है। प्रभु किस तरह है मालूम है? नम्र की तरह है और दीन बन के आया है। प्रभु ताकतवर करके नहीं आया इस दुनिया में, वो किस तरह बनाया था। आज प्रभु क्या चाहता है हम सबसे, कि हम उनसे सीखे। क्या सीखे प्रभु से? हम क्या सीखे? नम्रता और मन में दीन। यही वचन है मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय 3रे वचन में क्या लिखा रहता है, जो मन में दीन है उसके लिए क्या होता है, एक बार पढ़ो ना 5वां अध्याय 3रा वचन। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज के अधिकारी होंगे। किसका राज का? स्वर्ग का राज। अरे यार, स्वर्ग का राज्य का अधिकारी बन जाते हैं हम लोग। यही तो प्रभु बना है। प्रभु यहाँ आया था, कैसे आया था? एक छोटे से मेमने की तरह। छोटा मेमना का मतलब है, इसलिए प्रभु बोलते हैं बच्चों को लेके आओ। बच्चों की तरह जो रहता है वही स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। बच्चे का मतलब क्या है? मेमने की तरह बनना, एक छोटा सा बनना। छोटा है, ताकतवर है, लेकिन अपना ताकत को नहीं दिखाना। ये जो है वो हमारे प्रभु। तो ये जो बलि दे रहे हैं, वो बलि देने का पशु जो है वो क्या है, वो सीख रहे हैं कि वो है मेमना, छोटा सा, और उसके साथ साथ क्या है, निर्दोष, उसमें कुछ भी कलंक नहीं रहनी है। तीसरा क्या है, वो है नर है। नर का मतलब है, नर कोई कौन है? असली नर कौन है? नारी कौन है? नर कौन है? नर कौन है बाइबल के अनुसार? नर कौन है? आदम तो खुद परमेश्वर है। और आदम से आने वाला अव कौन है? स्त्री। वो स्त्री कौन है? प्रभु से जो जन्मे वो कौन है? उनकी मंडली है। तो पति कौन है? पति परमेश्वर है। पत्नी कौन है? हम सब। अरे पत्नी भी परमेश्वर है। पत्नी भी परमेश्वर है। ये कैसा बोलेंगे? मैं एक बात बताता हूँ। जब आदम से निकाले थे, माने आदम से नर से नारी निकल रही थी, तब प्रभु ने क्या किया था? उनके अंदर का जो
क्या किया था? हड्डी निकाला ना। निकाल, हाँ, हड्डी निकाला था। के मांस हड्डी निकालने का मतलब है, सोच लीजिए आपके अंदर, सोच लीजिए टांग का एक हड्डी निकाल दिया तो क्या बोलेंगे हम? या अपाहिज बोलेंगे ना जी। और फिर डाल दिए तो अभी ओके ना, सही है ना? यस। तो इसलिए बोलते हैं जो शादीशुदा नहीं है वो आधा है, जब वो शादी कर लेता है ये पूरा है। का मतलब क्या है? यानी वो फिर एक सन फिर हो जाते हैं। आधा आधा एक बन जाता है ना। जी भाई। पति आधा पत्नी आधा दोनों मिला तो एक। पति परमेश्वर, पत्नी पत्नी केवल कलसिया बोलेंगे क्या? केवल कलसिया नहीं है, वो खुद भी परमेश्वर ही है, खुद परमेश्वर है। क्योंकि पति आत्मा है तो पत्नी कौन है? शरीर हो सकती है क्या? वो भी आत्मा ही है। तो दोनों आत्मा ही मिलन हो सकती है, शरीर और आत्मा मिलन नहीं हो सकती है। शरीर और आत्मा कभी जुड़ नहीं सकती है, जुड़ ही नहीं सकती है। आत्मा से शरीर को और शरीर से आत्मा को एकदम विरोध है, दोनों कभी जुड़ नहीं सकते हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्रभु ने हम सब लोगों को जोड़ने के लिए लेके आया है। प्रभु इतना तरसता है यार, प्रभु तरसता है। ये बेड़ी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये मेमना के बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि प्रकाशित वचन में ये लिखा रहता है कि प्रभु कैसे आ रहे हैं। प्रभु जब आ रहे हैं उनकी पत्नी कौन है? उनकी पत्नी कौन है? कलसिया अपने आप को सजा के रखी है, अपने आप को खुद को सजा के रखना है, खुद को सजा के रखना है। और वो कैसे आ रहा है? किसकी पत्नी है वो? भेड़ की पत्नी है, वो मेमना की पत्नी है, मेमने की पत्नी है। मेमने की पत्नी कौन होगी? मनुष्य होगी क्या? मेमने की पत्नी कौन होगी बताइए? मेमने की पत्नी मेमना ही होगा। तो प्रभु अगर आत्मा है तो प्रभु आत्मा ही है। प्रभु आत्मा है तो उनकी कलसिया माने उनकी पत्नी क्या होना है? वो भी आत्मा ही होना है। इसलिए स्टेफन जब मरते समय उन्होंने क्या बोला है? हाँ, स्टेफन ने क्या बोला? ये जो कर रहे हैं इनको माफ करो और मेरे आत्मा को प्रभु आप स्वीकार करो। तो उन्होंने क्या दिया? अपना प्राण को नहीं दिया, अपने शरीर को नहीं दिया, क्या दिया? आत्मा दिया, आत्मा ही ली। प्रभु मरते समय, प्रभु क्रूस पे मरते समय उन्होंने क्या बोला? प्रभु ने भी यही बात बोला। तो कल हम मरेंगे तो हम भी क्या देंगे? आत्मा ही देंगे। तो अरे एट द एंड ऑफ द डे ये पूरे के पूरे अगर एकदम बताएं तो क्या बताएंगे कि हमारे शरीर तत्काल है, हमारी प्राण भी तत्काल है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है, अनंत है। तो हमें किसके लिए जीना है? अनंत भरी हुई आत्मा के लिए जीना है। इसीलिए हम लोग साधारणतः हम बोल ही देते थे, अरे वो तो क्या है ना, आत्महत्या कर लिया। बिना सोचे समझे ये बोल देते हैं कि आत्महत्या कर दिया, है ना? उसको मालूम है आत्मा है। आज हमें ये भी याद रखना है कि हम जी रहे हैं शरीर को सुखी करने के लिए नहीं है। हम जो भी करना है काम वो आत्मा को करना है। ये यही कर रहे थे प्रभु यहाँ। तो भेड़ क्या दिखाती है? वो खुद प्रभु को दिखाती है। और प्रभु किस तरह थे? नम्र थे। प्रभु किस तरह थे? निर्दोष थे। और उनकी बलि चढ़ाए। और वहां क्या हुआ था, मैं एक ही बात बता के आज क्लोज करता हूँ, इसको फिर से कुछ और दिन देखते हैं। तो यहाँ क्या हुआ था, उसको भेड़ को मार दिया था। मारने का दिन था 14 दिन, लेकिन लेके आने का दिन था 10वां दिन। मेरा प्रश्न ये है कि 10वां दिन लेके आके 14 दिन तक क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? 10వ దినాన్ని తెచ్చారు, 14 దినాన చంపేశారు। 10వ దినాన్ని తెచ్చి 14 దినం వరకు ఏం చేశారు? 10वां दिन लेके आके 14 दिन तक क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कौन कौन है? अरुण भाई आई क्या? लाइन पे हैं? जी। अरुण है क्या? जी जी। हाँ अरुण, ये प्रश्न आपसे ही है। क्यों 10वें दिन लेके आके 14 दिन तक उसको ऐसे रखे? 14 दिन उसको फिर से जांच करके फिर क्यों उनको बलि दे रहा है? ये 4 दिन क्या किया ये लोगों ने? ये 4 दिन क्या किया होगा?
4 दिन रखने की क्या क्या जरूरत थी? जी भैया इसके बारे में मालूम नहीं आता। 4 दिन क्या किया संजीत भाई? 4 दिन भैया। हाँ वही है ना, 12वां का अध्याय 6वां वचन देखना, 6 का। हाँ वो 12वां का 6 में क्या लिखा है? 14 दिन तक उसको वही रखे थे, उसके बाद उसको बलि कर दिए थे, और वो भी रात के समय, है ना, संध्या के समय उसको बलि दिए थे। तो ये 14 दिन क्यों किए थे? वो उस दिन तक उन्होंने क्या किए थे? वो लिखा रहता है कि 5वें वचन में कि वो निर्दोष रहना है। माने इसका मतलब है उसमें अगर दोष रहा तो क्या होता है? लेवी कांड का 22 वचन, लेवी 22, लेवी बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ लेवी व्यवस्था भाई। हाँ लेवी 22 19 से लेके 21 तक पढ़िए। लेवी चैप्टर 22 चैप्टर 19th वर्ष से 21 तक। లేవి కాండము 22 అధ్యాయం 19 నుంచి 21। हाँ पढ़िए। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? लिखा है तो अपने हाँ पढ़ोगे तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों व भेड़ों व बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए, जिसमें कोई भी दोष हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य ना ठहरेगा। हाँ तो 4 दिन जो है वो लोग उन लोग के देख रहे हैं तो मतलब इसमें दोष है कि नहीं। हाँ परख रहे हैं ना, वो जांच कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ दोष हो तो चढ़ाने के लिए ये योग्य नहीं है। परखने के लिए, जांच करने के लिए ही रखा है। उसके बाद पढ़ते हैं द्वितीयोपदेश कांड, ड्यूटरॉनमी, द्वितीयोपदेश कांड। ड्यूटरॉनमी को क्या बोलते हैं? ड्यूटरॉनमी को क्या बोलते हैं यार? संख्या के बाद, संख्या गिनतियों के बाद, गिनतियों के बाद क्या? गिनती के बाद, गिनती के बाद व्यवस्था विवरण। हाँ व्यवस्था विवरण पढ़िए। व्यवस्था विवरण 17 का पहला वचन, ద్వితీయోపదేశ కాండము 17:1 అండి। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल व भेड़ बकरी बलि न करना जिसमें दोष व किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। क्या है? समीप घृणित है। ये क्लियरली वार्निंग दिया, सीरियसली वार्निंग दिया प्रभु ने। नहीं करना माने नहीं करना है, अगर करें तो क्या होगा? मलाकी पहला अध्याय 14 वचन, मलाकी 1 अध्याय 14 वचन, मलाकी पहला अध्याय 14 वचन, पहला अध्याय 14 वचन। यहाँ पे लिखा भैया, जिस छाली के झुंड में न पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर वर्जा हुआ पशु चढ़ाए वह पाप है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम अन्य जातियों में भय रोग है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या बोला? शपित है। क्या करने वाले हैं? उनको शाप देने वाले हैं अगर किए। हाँ फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हाँ पढ़िए पढ़िए। जिस छली के झुंड में, मुझे लगता बाइबल में कुछ दूसरा अनुवाद थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है। अच्छा मैं मोबाइल ऐप से पढ़ रहा हूँ भैया। अच्छा पढ़िए पढ़िए। हाँ, जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मान परमेश्वर को वर्जा हुआ पशु चढ़ाए वह
श्रापित है। मैं वो क्या है? महाराजा वो क्या है? श्रापित शपित है, शपित है। अगर अब इसका मतलब भैया ये मुझे लग रहा कि प्रभु ये बात करना चाह रहे हैं कि यानी कि जो चीज मैंने तुम्हें चढ़ाने के लिए बोला उसके बजाय तुम कोई दूसरा चढ़ा रहे हो तो वो श्रापित है ना, यानी कि उसमें जिसमें दोष हो। मैं एक बात बताता हूँ, सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। आज एक भाई ने मुझे कॉल किया था और एक भाई है ना, वो बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था, भाई जो ये कोरोना वायरस या जो कुछ चल रहा है अभी, इन्फेक्शन, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, जिसमें क्या केवल प्रभु को जो नहीं माने वही मर रहे हैं, प्रभु को माने वाले भी मर रहे हैं। इटली में तो बहुत सारे लोगों को प्रभु मालूम है, वो लोग मर गए, स्पेन में भी मर गए थे। तो मतलब क्या है भैया, ये क्या हो रहा है? तो मुझे जो प्रकाशित किया है प्रभु वचन, उसके हिसाब से मैं उनसे बात किया कि भाई मरने की संख्या अगर बाइबल से ही हमें देखना है, अगर बाइबल में देखें 2 लोग हैं जिनके बारे में जिक्र करना पड़ता है। एक है एली के बच्चे। एली कौन था? याजक था। लेकिन उनके बच्चे किस तरह, वो उनके बच्चे भी क्या बनना था? याजक ही बनना था। लेकिन उनके जो सोच समझ है, उनकी जो रहन सहन है, वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे कि वो मर गए? वो बहुत घृणित काम उन्होंने किया। शापित हो गए। क्यों हो गए थे शापित? क्योंकि उन्होंने प्रभु की व्यवस्था के अनुसार नहीं किया। वो लोग भूल गए कि हम याजक लोग हैं, भूल गए और अपना जिंदगी ऐसा जी रहे थे कि प्रभु ने उनको है ना जबरदस्ती उनके ऊपर शपित कर दिया और उनको मार दिया। दूसरा वचन मैं बताता हूँ। साउल है ना, साउल बोलते हैं ना कि दाऊद का मामा है। वहां लिखा रहता है कि साउल को किसने मारा है? साउल को कोई और ने नहीं मारा, कोई मनुष्य ने नहीं मारा है, केवल यहोवा ही मार दिया उसको। अरे जिस आदमी को मारने के लिए कितनी बार अवसर मिली थी, मौका मिली थी दाऊद को, लेकिन दाऊद ने कभी भी अपना खड्ग को ऊपर नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाया था। लेकिन क्यों, कौन मारा है? वहां लिखा रहता है कि प्रभु ने ही मारा है उसको। माने जिसको जिंदा किया उसको मार भी सकता है प्रभु। इसके साथ साथ और थोड़ा दूर जाएंगे। कोरा के बच्चे, कोरा के बारे में याद करें। कोरा क्या हुआ? कोरा को भी मार दिया, उनको भी छोड़ दो। आरोन के बच्चे क्या किए? आरोन के बच्चे क्या किए? उन्होंने भी भैया गलत तरीके से चढ़ाया। जब बलि चढ़ा रहे थे, बलि में जो अग्नि थी, जो है ना, अग्नि जो आनी थी वो ऊपर से आनी थी। प्रभु खुद जब भी बलि चढ़ाते हैं, वो बलि क्या करते हैं? सब कुछ उसके ऊपर चढ़ा दे रहे हैं, बलिदान के जो है ना बलिपीठ के ऊपर रखते हैं और ऊपर देखते हैं। और जब ऊपर देखते हैं आकाश से है ना, वो अग्नि आके उसको दहित करती है, पूरा जला देती है। लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने सोच के हिसाब से इन्होंने अग्नि डाल दिया। जब अग्नि डाल दिया तो ऊपर की अग्नि वो जो बिछाए थे वो बलि के वस्तुओं के ऊपर नहीं पड़ी थी, वो किसके ऊपर पड़ी थी? इनके ऊपर पड़ी थी। ये मर गए। ये रहा था भैया, मैं नहीं समझा था। तो मतलब ये है कि अगर हम लोग हमारी जो प्रभु ने हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, कर्तव्य दिया, उसकी पालन हम नहीं करेंगे, हमारा जिंदगी ऐसे की ऐसे ही जीते रहें, तो प्रभु का पहला दंड किसके ऊपर आएगा मालूम है? दंड उसके ऊपर नहीं आएगा, सीधा हमारे ऊपर आएगा। प्रभु, अगर हम अपने आप को, इसलिए रोमियो का 12वां अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा रहता है? एक बार पढ़िए ना, 12वां अध्याय 1 वचन, 1 और 2 वचन। रोमियो भैया 12वां अध्याय और 1 वचन, पहला और दूसरा, दो वचन पढ़िए। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या करना है? क्या सेवा है? क्या सेवा है? खुद को जिंदा जब थे, जिंदा ही प्रभु को
समर्पित करना है, बलि देना है। किसको बलि देना है? बकरियों को, अपना धन दौलत को? धन दौलत वो कुछ नहीं चाहिए प्रभु को, खुद आपको चाहिए। प्रभु आपसे मांगता है, हमसे मांगता है, हम चाहिए प्रभु को। और कैसे चाहिए? जिंदा चाहिए, जिंदा अपने आप को प्रभु को बलिदान करना है। वही किया प्रभु ने। प्रभु किस तरह मर गए थे? प्रभु भी ऐसे ही मर गए थे ना। प्रभु को वही चाहिए। तो यही चल रहा था यहाँ। ये क्या है कि जिंदा होके प्रभु को देना है। तो ये मतलब ये रहती है कि आज भैया से मैं यही बात किया था, उस भैया से, भाई हमें प्रभु परखता है। जब परखता है हमें दो तरह देखना है। एक रहा क्या बोलते हैं, प्रेरितों का कार्य, प्रेरित है ना, प्रेरित एक्ट्स को प्रेरित बोलते हैं ना। वो प्रेरित में, प्रेरितों का कार्यों में अगर वहां देखेंगे तो 6वां अध्याय के अंतिम वचन और 5वां अध्याय के पहले वचन देखेंगे, दो तरह के लोग रहते हैं। और 4वां अध्याय के नीचे वाले वचन पढ़ेंगे तो बरनबास करके एक आदमी को दिखाया देता है। उसको नाम एक्चुअली नाम है योसेफ, बट वो क्या बनता है? बरनबास बनता है। और वो क्या किया था? अपने आप का, अपने जो भी उसके पास धन दौलत थी वो प्रभु को समर्पित किया था। और 5वें अध्याय के पहले वचनों में पढ़ेंगे, दो लोग थे, अनन्या और सफेरा, जो पति और पत्नी थी। वो लोगों ने अपनी जो जायदाद थी उसपे आधा पार्ट ही उसको भेजी थे। भेजने के बाद उसमें भी कुछ ही प्रभु को भेंट देते हैं। और पेट्रोस से पूछता है कि क्या यही है? तो वो लोग बोलते यही है। उसके बाद क्या होता है हमें मालूम है, अनन्या भी मर गया था और सफेरा भी मर गई। तो मतलब है किसको मारा प्रभु ने? किसको मारा प्रभु ने? प्रभु किसको मारा? जो मसीहा को नहीं मानते उनको मारा। प्रभु का दंड किसके ऊपर रहता है? बाकी लोग जो नहीं जो जिनको प्रभु के बारे में नहीं मालूम है उनको तो ऑलरेडी दंड ही है, वो ऑलरेडी हो गया, उनका जजमेंट हो गया है। उनका जजमेंट क्या है? क्या है लुक? उनका जजमेंट क्या है? उनको बोल दिया ना नित्य नरक है यार। उनको तो हो गया जजमेंट। एक्चुअली कल प्रभु आ रहे हैं तो किसके ऊपर जजमेंट करेगा? किसके ऊपर न्याय करेगा? प्रभु उनके ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर न्याय करेगा। जब मौका था तूने क्या किया? तू किस तरह जिंदा तू प्रभु के लिए रहा? ये पूछेगा ना प्रभु। प्रभु पूछने के लिए इनसे उनसे नहीं पूछते, अपने घर वालों से पूछता है। जो 5 तलांत, 2 तलांत, 1 तलांत जिनके पास गिफ्ट थी, उसमें से कौन क्या किया था उसने पूछा है। प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है वो प्रभु कल पूछेगा हमें। हम ऐसा वैसा नहीं बैठने का। आज तो हमारे लिए और टाइम दिया है प्रभु ने। आज हम मरे नहीं, हम जिंदा है। कल क्या होगा हमें नहीं मालूम है। आज पूरा के पूरे दिन हम प्रभु के साथ है क्या? प्रभु में रहना ही हमारी असली कमाई है। और कल प्रभु यही देखता है, प्रभु में कितना समय हमने व्यतीत किया, प्रभु में कब तक हम जिंदा रह रहे हैं, वही टाइम प्रभु काउंट करते। इसलिए भैया ने बोला, जब हमारे कॉन्फ्रेंस कॉल चालू हो रहा था, हमारे भाई जॉन पीटर भाई ने हमारे भाई ने भी बात किया था, सागर भाई ने भी यही बात बोला था कि हम प्रभु को खाना है। प्रभु के दिन, प्रभु में रहना, कितने दिन हम रह रहे हैं वो प्रभु काउंट करता है, गिनती करता है। हम प्रभु में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो यही बात है कि यहाँ क्या हो रहा था, जो ये बेड़ी जो लेके आने के बाद इसको देख रहे थे कि कलंक है कि नहीं कलंक है। और इसके लिए क्या टाइम हुआ था? 4 दिन। मतलब ये प्रभु जब आए थे तुरंत वो मर गए नहीं थे। उनके लिए कितने साल रहे थे इस धरती पे प्रभु? कितने साल? 33 साल क्यों रहे? कि ये 33 साल उनको परीक्षा किए थे, जांचे इसकी जिंदगी कैसी है। आज हम जब बपतिस्मा लेने के बाद, हम जो प्रभु को मानने के बाद, तब से लेके आज तक हमें जांच रहे हैं। हर दिन परीक्षा हो रही है कि हम में कुछ दोष है क्या? कुछ दोष है तो प्रभु पूछेगा, क्यों ये कलंक है आपके अंदर?
क्यों आपके अंदर इस तरह की, इसलिए कि एफेसियों के पत्र में वहां लिखा रहता है 5वां अध्याय के लास्ट वर्ड्स 27 से 30 तक पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा रहता है? एफएसी पत्रिका ఎఫెసీ పత్రిక 5వ అధ్యాయము 27 దగ్గర నుంచి అనుకుంటా బ్రదర్. తన భార్య అయిన సంఘాన్ని వాక్యమైన నీళ్ళతోటి ఉతక స్నానం చేస్తా అంటాడు. वहाँ क्या लिखा रहता है कि कलसिया जो उनकी पत्नी है उनको क्या करेंगे वो प्रभु? उसको पानी, कौन सी पानी है वो? वचन के पानी में धोएगा. जो उसके अंदर कलंक है और उसमें जो भी दोष है, जो मुर्जापन है, उस सबको निकाल देगा. और कहा कैसे रहेगा? निर्दोष करके रखेगा सामने. समझ में आई ब्रदर? बात यह है कि कलंक की मतलब क्या है? वो स्पॉट्स क्या दिखा देती है? हमने जो भी अपराध करते हैं मुंह से, सोच से, वो अपराध दिखाती है. वो क्या होता है हमारे लिए? आत्मिक जिंदगी में घटिया बन जाते हैं हम, नाटे की तरह रहते हैं. और मुर्जा कहाँ दिखाई देती है? शरीर के अंगों पे, शरीर पे है ना, मुर्जापन कब दिखाई देती है? किसके ऊपर दिखाई देती है? जो बुढ़े हैं ना, बुढ़ापे में दिखाई देती है. का मतलब क्या है? आत्मिक जिंदगी में क्या होता है? लोग सुनाई दे रहे हैं? आत्मिक जिंदगी में क्या होता है? जब प्रभु को माने तब तो इतने तेज में रहते हैं, लेकिन हर दिन क्या हो जाता है? क्रमित स्लोली क्या हो जाता है? हमारे आत्मिक जिंदगी में बुरापन आ जाता है. लेकिन प्रभु ऐसे छोड़ता नहीं. प्रभु क्या बोलते हैं? वचन के पास आओ. वचन में क्या करना है? डुबकी लगाता है प्रभु, और हमें पूरे कलंक को, वो जो भी है ना, वो फोर्स को पूरा निकाल देता है, बुढ़ापा को निकाल देता है, तुरंत हमें चार्ज कर देता है प्रभु. तो बात यह है कि प्रभु हमें भी निर्दोष रखना चाहता है, हमें भी निष्कलंक रखना चाहता है. इसलिए उनके खून क्रूस पे आना है, क्रूस के पास आना है. वहां उनके खून क्या है? वो खून हमें, हमारे पूरे दोष को निकालती है. जब हम लोगों ने प्रभु को माना तभी नहीं, आज भी उनका खून हमें चाहिए. हर दिन सूल के पास जाना है, प्रभु से पूछना है, प्रभु मेरे दोष को निकाल दो. तो बात यह है, 4 दिन रखने का मतलब ये रहता है भाई कि 4 दिन प्रभु ने उनको परीक्षा किया. वो परीक्षा किसको किया था? प्रभु को किया था. मैं याद दिलाता हूं आपको कि प्रभु को परीक्षा करने वाले कौन कौन थे? चीफ प्रीस्ट माने धर्माधिकारी, उसके बाद सदुकई, फरीसी लोग, वो सब लोगों ने परीक्षा किया. लास्ट कहाँ गए थे? पिलात के पास गए थे. पिलात राजा क्या बोला था? इसमें मैं कुछ भी दोष नहीं देखा हूं करके अपना हाथ धो लिया था. आमेन, वेरी गुड. तो मतलब क्या है कि सब लोग ने जांचा है. हमें भी जांचते हैं यार, हम लोग भी वही बेटे हैं, हम लोग भी मेमने हैं, प्रभु के मेमने हैं, हमें भी जांचते हैं. लेकिन प्रभु किस तरह उनमें कोई भी दोष क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो हर वक्त पिता के साथ था. आज हमें क्या करना है? हर वक्त उनके वचन के पास रहना है. वचन को खाओ, वचन के वजह से ही जिंदा रहेंगे. वचन ही हमें जिंदा करती है. आत्मा में जाइए, कलसिया में रहिए. आज प्रभु हमें जो कुछ भी किया, वो क्या किया है, वो क्या दिखाता है कि हमें जिंदा करने वाला वो ही है, केवल प्रभु है. और प्रभु आज वचन है, प्रभु आज मंडली है, कलसिया है. प्रभु इसलिए बोलते हैं कि मुझ में जो कोई भी रहता है वो मेरे वजह से ही जीता है. हमारा मूल कौन है? वो प्रभु है. तो ये भेड़ी वो है, वो मेमना वो है जिसमें कुछ भी कलंक नहीं है. उसका जो रक्त है, मेरे लास्ट में एक प्रश्न पूछ के मैं खत्म कर रहा हूँ कि मेमना का जो रक्त है वो क्या कर दिया? उन्होंने दरवाजों पे डाल दिया था ना, वो कमरों पे डाल दिया था ना. हाँ, तो मतलब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जो मृत्यु की देवता जा रही थी बाहर, मृत्यु की देवता अंदर बैठी हुई लूक को देखा क्या? लूक को देखा, सागर भाई को देखा, राजेश भाई को देखा, या संजीत या अरुण को देखा? किसको देखा? नहीं भैया, किसको देखा? मृत्यु की देवता चौकट पर लहू देखा. तो चौकट केवल और केवल लहू को देखा. अंदर बेटा कोई भी हो, उससे कुछ मतलब नहीं है. पिता अपने पुत्र के रक्त को देखता है, आपको और हमें नहीं देखता है, उनके लहू को देखता है. अंदर बेटा वाला एकदम बेकार हो आदमी भी हो सकता है, एकदम है ना प्रभु के विरोध आदमी भी हो सकता है, लेकिन प्रभु को मान के अंदर है वो प्रभु को ही देखता है पिता.
उसके बच्चे का रक्त को देखता है, लहू को देखता है। प्रभु पिता किसी और को कोई नहीं देखता है। आज हम जिंदा है क्योंकि उनके लहू है, उनके लहू ही हमें जिंदा की है। नहीं तो बाहर क्या घूम रही है मालूम है? आज लोग क्या घूम रही है बाहर? जिस हवा को हम लेते हैं, उस हवा के माध्यम से हम जीते हैं, उसी हवा में अगर जहर है तो क्या होगा? मर जाएंगे ना। आज मनुष्य रोटी से नहीं जीता है भाई, प्रभु के वचन से जीता है। तो बात यह है, जिंदा करती है, ना कि हमें कुछ नहीं जिंदा करती है। तो आज हमें क्या करना है? प्रभु के वचन को कहना। और दूसरा बताते हैं, ये रक्त तो बाहर है, लेकिन ये लोग अंदर क्या कर रहे थे? आज मुझे प्रश्न कुछ लोग भाई लोग पूछ रहे थे, भैया आज तो हाउस अरेस्ट की तरह लग रहा है, अरे यार जेल में लग रहा है, भाई क्या करना है, इतना मुश्किलें झेल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर घूमना अच्छा लगता है, गॉस्पेल करेंगे, सुसमाचार लेके जाएंगे, बाहर जाएंगे। मैं बोला कि क्या बात कर रहे हो भैया, ये निर्गमा कांड में तो ऐसा लिखा नहीं है। निर्गमा कांड में क्या बोला है? प्रभु ने बोला दरवाजा बंद करो, प्रभु ने दरवाजा बंद कर दिया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे नरेंद्र मोदी साहब ने बंद किया। नरेंद्र मोदी साहब तो प्रभु का दास है जी भाई, अधिकारी तो प्रभु के दास है ना। हमारे प्रधानमंत्री साहब हो या कोई भी हो, वो सब कुछ तो प्रभु के दास है। उनकी आज्ञा नहीं है, ऊपर से आज्ञा किया नहीं आया तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने ही आज्ञा दी, इसलिए हमारे घर बंद है। इसका मतलब है कि हमें अंदर रहना है। अंदर रह के क्या करना है, ये प्रश्न है। वो लोगों ने क्या किया? वो लोगों ने क्या किया था यार? अंदर बैठ के वो लोग क्या कर रहे हैं? कौन सा खराब है, कौन सा दाग है, कौन सा पवित्र है, वो लोग 4 दिन जो है टेस्ट किए हैं। हाँ, तो ये बात है कि ये लोग जो बेड़ी को चढ़ाए थे, बलि चढ़ाए थे, उस बेड़ी का मांस उसको खा रहे थे अंदर, उसके लिए उसको खा रहे थे। और ऐसा खा रहे थे, और खाने का तरीका और खाने का जो भी पदार्थ है उसके बारे में जिक्र करें, मैं शॉर्टकट में बोल दूंगा कि उसका सर को खा रहे थे। सर का मतलब है प्रभु का सर। मैंने मालूम है प्रभु का सर का मतलब क्या है? उनका सोच, उनकी सोच हमारी सोच बनना है। जब प्रभु को हम खाते हैं, प्रभु के वचन को खाते हैं, वचन हमें चलाती है, हमारी सोच नहीं है, वचन हमें चलाती है। माने उनकी सोच हमारी सोच बन जाती है, उनके विचार हमारे विचार बन जाते हैं, हमारे विचार कुछ भी नहीं रहते। इसलिए भैया बोल रहे थे, सागर भैया, कि मैं नहीं परमेश्वर, क्योंकि हमारे जिंदगी को चलाने वाला कौन है? मैं नहीं जाऊंगा काम करने के लिए, मैं नहीं करूं, अरे मैं करके कोई है ही नहीं है। कौन है? मैं, प्रभु है, प्रभु करेगा सब। क्योंकि हम जो खा रहे हैं उनके वचन हमें चला रही है, ना कि हमारी सोच चला रही है। हम जिंदा नहीं है, हम तो मर गए हैं भाई। जब उनको खाए हम मरे हैं। जितना खाएंगे उतना दफना देंगे इस शरीर को। जितना खाएंगे मरा हुआ ये शरीर को दफनाना है, जितना खाओ उतना दफन दे देंगे। ये उड़ता रहता है, इतनी बदबू आती है ना मरने के बाद, है ना शरीर, उसको दफन करना है। आज दफन करने के लिए ही खाना है उनको। इतना खाओ, वो जो है ना, वो पुराने आदम, उसको मार डाल दो। माने शरीर को, क्रिया को मारने के लिए क्या करना है? वचन पढ़ो। वचन आत्मा है, आत्मा का जो कट गए उसको लेके मारेंगे हम लोग। शरीर, हमारा दुश्मन आज बाहर नहीं है, बाहर तो है, वो हवा में है, ये सब कुछ है, लेकिन हमारे दुश्मन तो बाहर नहीं है, खुद हमारे अंदर है, इस शरीर में। उसको दफनाना है। तो वचन क्या करती है? हमारे सोच विचार को चेंज करते। तो उसको खाने का मतलब है, सर को खाने का मतलब है हमारे सोच नहीं रहती वो, बल्कि प्रभु की सोच बन जाती है। उसके बाद क्या बोला है वहां उनकी, वो क्या बोले? पैर, और पैर खा रहे हैं। पैर का मतलब क्या है? हम नहीं चल रहे भाई। पौलुस बोलता है कि मैं आत्मा में दिदमास गया था, मैं रोम गया था, आत्मा लेके गई बोल रही। आत्मा लेके गई कि खुद गया? प्रभु का वचन हमें चलाती है, वचन चलाती है, माने प्रभु चलाता है। कौन सा मार्ग जाना है? प्रभु बोलता है मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। मार्ग भी वही है, चलाना वाला भी वही है।
जी भाई, हमारा पैर हमारा नहीं बनेगा, प्रभु का बन जाता है। हमें चलाने वाला वो बन जाता है। लिखा है भैया एक वचन, भजन संगीता 119 में लिखा है, 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, दीपक और मेरे के लिए उजियाला है। हाँ आमीन। तो वही है ना, वो अनुभवशाली बात कर रहे हैं, दाऊद बात कर रहे हैं कि उनकी जो जिंदगी चली है वो प्रभु ने चलाया है। अरे कहाँ का दाऊद, कहाँ का जॉन, संजीत भाई, कितने युग गए लेकिन वचन वैसा ही रहा। मनुष्य चले गए, कितने वंशज चले गए, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ का वहां का नहीं हुआ, वो स्थिर रहा, क्योंकि आज भी चलाने वाला वो वचन है। उसके बाद क्या हुआ, वो अंतर्भाग खा रहे थे, जो अंदरूनी वाले खा रहे थे। अंदरूनी का मतलब क्या है? प्रेम। हमारे अंदर जो है वो प्रेम है ना, दया, वो क्या है ना, आत्मा का फल रहता है ना, वो सब कुछ हमारे फल नहीं है यार, आत्मा का फल बोलते हैं, लेकिन वहाँ क्या रहता है? प्रेम। वो हमारा नहीं है, वो प्रभु का है। हाँ, दीर्घ शांत दयालु, तो ये सब कुछ जो है ना वो हमारा नहीं है, वो प्रभु का है। अरे हम अपने लोगों को ही प्यार नहीं करते, क्या दुश्मन को क्या आप प्यार करेंगे? ये बात हमारे लिए नहीं है। जब हम उनको खाते हैं, उनको व्यक्त करते हैं, जितना खाओ उतना व्यक्त करेंगे, है ना। तो ये सब कुछ कब कर रहे थे? ये सब कुछ कब कर रहे थे? कब कर रहे थे? रात के समय, जब रात चालू हो गया तब चालू किए वो लोग। रात का मतलब क्या होता है? अंधकार का मतलब क्या होता है? अंधकार का मतलब क्या है? जहाँ प्रभु नहीं है। इस संसार में क्या है अभी? अंधकार है। इस अंधकार में ज्योति हम लोग हैं भाई। ज्योति को कभी बुझने ना देना, जो प्रकाशित हुआ कभी भी बुझना नहीं देना। उसको हर वक्त तेल भरते रहना। तेल भरना माने तेल को मोलना है, पहले खरीदो भाई, खरीदने के लिए प्रयास करो, ले लो और अपने पास रख लो। तो वही हो रहा है। और खाते समय वो कैसे खाना है? उनके पैरों में क्या था? पैरों में क्या था? जूता था। वो जूता क्या है? जूता क्या है? समाधान है। पीस को क्या बोलते हैं? शांति है। शांति का, अरे कहीं भी अशांति है, झगड़ा हो रहे हैं, वहां जाके वहां क्या है? हम क्या बनना है? हमें शांति के हाँ, पीस मेकर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? शांति का दूत बनना है। अरे शांति देने के लिए प्रभु आया था। ये पूरा दुनिया अशांति में है, तो प्रभु का वचन शांति देती है, समाधान देती है, ना कि झगड़े में रखती है। तो हमारे सुसमाचार जो है वो है शांति है, हमारे सुसमाचार जो है वो समाधान है। और उसके साथ साथ क्या है? उन्होंने अपने क्या बोलते हैं, क्या क्या बांधे थे वहां देखो ना, 12वें अध्याय का एक बार देखते हैं। लास्ट वचन है निर्गमाकांड का 12वां अध्याय 11 वचन। 12वां अध्याय 11 वचन। कितने भैया? निर्गमाकांड का 12वां अध्याय 11। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने। क्या है कमर बांधना? कमर लिए हुए। हाँ जी, कमर का मतलब क्या है? एक बार देखते हैं एफएससी पत्रिका 6वां अध्याय 14 वचन और 14। एफएससी 6:14 6:14। तो सत्य से अपनी कमर कस और धार्मिकता की झिलम पहनकर। सत्य का कमर। तो सत्य कौन है? यीशु है। यीशु केवल परमेश्वर है। सत्य तो परमेश्वर ही है, उसको खस के बांधना है, उसको बांधना है, सत्य को बांधना है। अरे यार, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलना है। सर भी खाड़ दे लेकिन सत्य बोलना है। सत्य से हमारे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, हमारे घर वाले भी दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन हमें सत्य बोलना है। और सत्य तो केवल प्रभु है, झूठ शैतान है। झूठ जो बोलता है वो शैतान के वारिस है।
तो सत्य बोलना भी प्रभु खुद बोलवाएगा। कब बोलेंगे? जब उनको खाएंगे, तब ही हम सत्य बोले। इसीलिए इस मुंह से दो चीजें आती है, एक सत्य आती है, दूसरा असत्य भी आता है। अरे ऐसे कैसे होता है? एक आदमी है जिनका नाम है बालाक, मालूम है ना? बालाक, बिलाम और बालाक। अब बालाक कौन था? बालाक कौन था? बालाक एक मोआब देश का राजा था जिसने इजरायलियों को श्राप देने के लिए बिलाम को बुलाया। हाँ, बिलाम क्या बोला था? बिलाम ने कहा था कि मुझसे जो परमेश्वर कहेगा मैं वही बोलूंगा। सही बात है। और बिलाम ने क्या बोला था? बिलाम ने ये बोला था कि जिसको परमेश्वर ने आशीष देने के लिए चुन लिया उसको मैं श्राप नहीं दे सकता। और उन्होंने बोला भी था, 3 बार बोला था। क्या बोला था 3 बार? एक बार वैसे गिनती 23 वर्ष 19 में लिखा कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, न आदमी है कि वो अपनी इच्छा बदले। सही है। और उन्होंने क्या बोला था कि हाँ, याकूब में किसी प्रकार की दोष नहीं। हाँ, और इस्राएल में किसी तरह की टेढ़ापन नहीं है। देखिए जी भाई, याकूब कौन था? अपने भाई को ही हाँ, धोखा दे के भाग गया था। लेकिन प्रभु के नजर में कैसा था? उसमें किसी तरह की टेढ़ापन नहीं है, और इस्राएल में किसी तरह की कलंक नहीं है। इस्राएल लोग, वो लोग जो प्रभु को बोल रहे थे, अरे आपने क्या किया, हमें खिलाया नहीं, मन्ना है क्या? मन्ना तो हमारे फीका पड़ गई है। प्रभु नहीं है, वो नहीं। फिर भी प्रभु क्या देख रहे हैं उनमें? प्रभु क्या देख रहे हैं उनमें? ना उनमें दोष देख रहा है, ना उनमें टेढ़ापन देख रहा है। ये किसने बोला है? बिलाम ने बोला ना? बिलाम ने बोला। और 3 बार बोला था, है ना? उनके मुंह से 3 बार। तो 3 बार बोलने के बाद, उसके बाद वही आदम, वही बिलाम बालाक को क्या बोलता है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि इस्राएल के जो मर्द लोग हैं उनमें कुछ कमियां हैं। वो कौन सी कमियां हैं? उनके ऊपर आपके औरतों को भेज दो, और उन्होंने औरतों को भेज दिया बालाक ने। उसके पश्चात क्या हो गया था? उसकी वजह क्या हो गया था? प्रभु की फिर से हाँ, तो बिलाम ने बोल दिया था ना बालाक को कि इनमें एक कमजोरी है। किसमें कमजोरी है? यहूदियों के मर्दों में। क्या उन मर्दों में क्या कमियां हैं कि वो औरतों को देख के मोह में वो खो जाते हैं। तो उनकी औरतें, किसकी औरतें? बालाक के, हाँ, जो भी है ना, उनके राज्य के जो औरतें हैं उनको इनके ऊपर भेज दिया था, और इन्होंने पाप कर दिया। पाप के पश्चात क्या हुआ? प्रभु खुद उनको नाश कर दिया था। किसको नाश किया था? यहूदी लोगों को। मतलब ये है, जिस मुंह से बिलाम ने उनको आशीर्वाद दिया, उसी मुंह से शपित वचन भी बोला है। मतलब ये है, जिस मुंह से सत्य बोल सकते हैं, उसी मुंह से असत्य भी बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। बोलने का मतलब ये रहता है, जो हृदय में भरती है वही मुंह बोलती है ना। जी भाई। हृदय में क्या भरी है? जो कुछ भी भरी है वही बोलेंगे। अगर प्रभु भरा है तो प्रभु के बारे में बात करेंगे। दुनिया भरी है, दुनिया के बारे में बात करेंगे। नफरत भरी है, नफरत की तरह बात करेंगे। तो जो कुछ भी भरी है वही बात करेंगे। कि हमारे मुंह से जो भी आने वाली वचन मंडली को बना रही है, कलीसिया को, या बिगाड़ रही है, प्रभु के काम को चला रही है या बर्बाद कर रही है, ये बिलाम से सीख सकते हैं। मतलब है, जो प्रभु के वचन अभी सुन रहे हैं ना, सुनने का मतलब खाना है। जो वचन हम सुनते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं, वो हम खाते हैं। ये सुनने के बाद, खाने के बाद हमारे हृदय को है ना भर देती है। भरने के बाद हमारे मुंह बोलने लगती है। इसलिए हम रोक नहीं सकते हैं। आज ये कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म होने के बाद अभी बात करेंगे आप लोग। आप भी आनंदित हो, हम भी आनंदित हैं, क्योंकि ना हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके वचन हमें भर रही है। इतनी बढ़ रही है कि हमारे जो है ना वो पत्र जो है ना, वो पात्र ओवरफ्लो हो रही है, बह रही है।
बह रही है, इसलिए हम भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, हम लोग आनंदित हो रहे हैं, हम सब लोग। तो मतलब ये है हमारे हृदय में क्या बढ़ रही है, हमारे हृदय में प्रभु के वचन बढ़ रही है। सोच लीजिए कि अगर कुछ और वचन सुन रहे हैं, वचन हमें विश्वास बनाती है ना, वचन सुनने से हमें विश्वासी बनते हैं। अगर वचन की जगह दूसरे बेकार की बातें सुन रहे तो अविश्वासी बनते हैं, माने विश्वासी अविश्वासी बन सकता है। इसलिए वो लेवी उन लोगों को है ना, वो याजक लोगों को क्या करते थे, वो रक्त जो है ना, बलि के जो देने के बाद रक्त जो है वो उनके कानों पे रखते थे। क्यों रखते थे कानों पे क्यों रखते थे? ताकि आपके कान केवल प्रभु की वचन ही सुनना है, बाकी कुछ भी नहीं सुनना है। వాక్యంలో బ్రదర్ ఆయన నామం కంటే ఆయన వాక్యాన్ని అధికంగా చేశారు.